राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको सुना रही हूँ बैसाख मास महात्म की कथा का 17वां अध्याय। बंधुओं, जो कोई भी बैसाख मास महात्म की कथा को सुनते हैं, भगवान श्री हरि की उन पर विशेष कृपा होती है और उनके जीवन के सभी कष्टों का अंत हो जाता है। बंधुओं, पूर्ण विश्वास, सच्ची निष्ठा के साथ बैसाख महात्म की कथा को सुने। बंधुओं, यदि आपने YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। श्रुति देव कहने लगे, बैसाख मास की मेष संक्रांति में जो प्राणी प्रातः स्नान कर भगवान की पूजा करके भगवान की कथा सुनता है, वह मनुष्य वैकुंठ को जाता है। परंतु जो होती हुई कथा को छोड़कर चले जाते हैं और नहीं सुनते, वह रौरव नरक में जाकर पिशाच योनि प्राप्त करते हैं। यहाँ पर हम एक प्राचीन इतिहास कहते हैं। प्राचीन काल में गोदावरी के किनारे ब्रह्मेश्वर क्षेत्र में ब्रह्मनिष्ठ परमहंस दुर्वासा ऋषि के 2 शिष्य रहते थे। उनको कभी किसी से कोई इच्छा नहीं थी। भिक्षा में जो कुछ मिल जाता वही खाकर निर्वाह कर लेते और पर्वत की गुफा में रहते। इन दोनों का नाम सत्यनिष्ठ और तपोनिष्ठ था। इनमें सत्यनिष्ठ तो सदैव भगवान की कथा आदि सुनता, कथा सुने बिना अन्न जल ग्रहण नहीं करता था। जो वक्ता रोग से पीड़ित होकर अपने घर कथा कहता, तो वह कुएं आदि पर स्नान करके उसके घर जाकर ही कथा सुनता। कथा समाप्त हो जाने पर अपने नित्य नियम करता। जो मनुष्य इस प्रकार प्रेम से कथा सुनता है, वह जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। उसके भगवान में सच्ची भक्ति उत्पन्न होती है तथा उसके समस्त दुख नाश हो जाते हैं। इस प्रकार वह सत्यनिष्ठ ऋषि उपनिषदों का यही निश्चय करके सदैव भगवान की भक्ति में तत्पर रहता और सदा उनकी कथा श्रवण करता। दूसरा जो तपोनिष्ठ था, वह अत्यंत दुराचारी एवं कर्मनिष्ठ था। वह ना तो स्वयं कथा कहता ना सुनता, अपितु होती हुई कथा को छोड़कर चला जाता। कहीं तप में विघ्न न पड़ जाए, श्रोता और वक्ता के पास भी वह नहीं जाता था। बस दुर्बुद्धि इसी प्रकार अपना समय बिताता, ना हरि कथा कहता ना सुनता। जब वह मृत्यु को प्राप्त हुआ तो कथा के दुराग्रह से छिन्न कर्ण नाम वाला बलवान पिशाच श्रमिक के वृक्ष पर हुआ। वह अपने किए कर्मों का विचार करता हुआ भूख प्यास से दुखी होकर इधर उधर भटकता फिरता। कदाचित वहां सत्यनिष्ठ भ्रमण करता हुआ उस पैठीनसीपुर में आ गया। मार्ग में दुख से पीड़ित छिन्न कर्ण नामक पिशाच को देखा तो वह भूख से आतुर बुरी तरह से रो रहा था। उसको देखकर सत्यनिष्ठ कहने लगा, तुम कौन हो? तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? यह सब कहो। वह बोला, हे प्रभु, मैं दुर्वासा का शिष्य तपोनिष्ठ नाम वाला यति हूँ। अपनी दुर्बुद्धि के कारण महात्माओं से विष्णु कथा कर्मों के लोप हो जाने के भय से कभी नहीं सुनी, ना ही कभी कथा सुनाई। इस घोर कर्म से मेरी मृत्यु हुई और छिन्न कर्ण नाम वाला पिशाच होकर इस वन में दुखी होकर भटकता फिरता हूँ। रास्ते में तुमको जाता देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे भाग्य फिर गए हैं। आज हरि मुझ पर प्रसन्न है जो आपने दर्शन दिए। इस प्रकार रोकर त्राही त्राही ऐसा कहकर वह सत्यनिष्ठ के चरणों में गिर पड़ा। सत्यनिष्ठ को उस पर बड़ी दया आई। उसने अपने दोनों हाथों से उसको उठा लिया और बैसाख मास की कथा के क्षण भर सुनने का फल उसको दे दिया, जिससे उसके सब पाप नष्ट हो गए। इस प्रकार वह कर्मनिष्ठ अपनी पिशाच देह को त्याग दिव्य श्री धारण कर विमान पर बैठ सत्यनिष्ठ को प्रणाम तथा परिक्रमा कर विष्णु लोक को गया। श्रुतिदेव कहने लगे,
एक बार पंचाल देश के राजा भूरिश्रय का पुत्र पुरुयश नाम वाला अत्यंत पुण्य आत्मा और बुद्धिमान था। पिता के मरने पर वह राजा बना। वह धर्म पूर्वक पृथ्वी का राज्य करता था, परंतु पूर्व जन्म में उसने जल दान नहीं किया। इस कारण उसकी सब संपत्ति नष्ट हो गई। इस प्रकार उसको बलहीन देखकर उसके कई एक शत्रु राजाओं ने उस पर आक्रमण कर दिया। बेचारा राजा त्रास्त होकर अपनी शिखनी, रानी और कुछ धात्रियों के सहित पर्वत की एक ऐसी गुफा में छिप गया जिसका रास्ता कोई नहीं जानता था। राजा ने बड़ी व्याकुलता से वहां पर 53 वर्ष व्यतीत किए। अब राजा के मन में चिंता हुई, मैं जन्म और कर्म से तो शुद्ध हूँ, मैंने जन्म भी अच्छे कुल में लिया, परंतु न जाने मेरे सब पुरुष कहाँ गए। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जिससे यह घोर दरिद्र व प्राच्य हुई तथा वनवास के दुख सहने पड़ रहे हैं। इस प्रकार वह राजा अपने गुरु का स्मरण करने लगा। तब राजा के स्मरण करते ही 2 मुनीश्वर याज और उपयाजक नाम वाले वहां आकर उपस्थित हुए। राजा ने उनको देख सहसा खड़े होकर भक्ति पूर्वक शीश नवाया। वनवास से दुखी, राज चिन्ह से हीन, वन के मार्ग को ना जानने वाला वह राजा थोड़ी देर चुपचाप खड़ा रहा और फिर रोता हुआ उनके चरणों में गिर गया। तब दोनों मुनियों ने पकड़कर राजा को उठाया। उसके पश्चात राजा के वन के पुष्पों से विधिवत उनका पूजन किया। जब वह दोनों बैठ गए तो राजा ने बड़ी नम्रता से उनसे प्रश्न किया, महाराज, मैं जन्म से तो शुद्ध हूँ, पितरों देवताओं का पूजन भी करता हूँ, पाप से डरता हूँ, प्राणियों पर दयावान, गुरु की भक्ति में प्रीति रखने वाला हूँ, फिर क्या कारण है मैं ऐसा दरिद्री हो गया? मेरा सब कोष नष्ट हो गया, शत्रुओं ने मुझको जीत लिया, वन का वासी अकेला क्यों रह गया? मेरे पुत्र, पौत्र, भाई, बंधु, मित्र कोई ना रहा। मैं निष्पाप होकर राज्य कर रहा था, फिर भी मेरे राज्य में अकाल क्यों पड़ गया? इसका कारण आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। राजा के ऐसे वचन सुन थोड़ी देर सोचकर वह दोनों मुनियाज और उपयाजक कहने लगे, हे राजन, तू अपने दुख का कारण सुन। पहले 10 जन्मों में तू अत्यंत घोर पापी व्याध रहा। 10वें जन्म में भी तू बड़ा कठोर हृदय व्याध का जन्म धारण कर प्राणियों का वध करने में यमराज के तुल्य था। जब 10वें जन्म में तू गौड़ देश में था, अपने घोर बुरे कर्मों में लगा हुआ यात्रियों का निर्दयता से कष्ट दिया करता था, तो उसी समय धूप से व्याकुल 2 बड़े धनवान वैश्य और वेद वेदांगों को जानने वाले कर्षण नाम वाले मुनि वहां पर आए। सिर पर जटा, देह पर छाल के वस्त्र, हाथ में कमंडल लिए हुए उनको आता देखकर तू धनुष बाण लेकर उनका रास्ता रोक कर खड़ा हो गया। फिर उनमें एक वैश्य को मारकर तूने सब धन छीन लिया। जब तू दूसरे वैश्य को मारने लगा तो वह समस्त द्रव्य वही घास फूस में फेंककर डर के मारे भाग गया। तब कर्षण मुनि व्याध के हाथ से मारे जाने के भय से व्याकुल हो मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिर गए। तब तूने गिरे हुए ऋषि से पूछा, वैश्य ने धन कहाँ छिपाया? फिर एक गड्ढे के पानी से उनके हाथ मुंह धोए और उनको मूर्छा न आए, इस कारण उन पर पंखे से हवा करने लगा और मुनि से कहा, जब तक मैं इस वन में सशस्त्र हूँ तब तक तुमको किसी बात का भय नहीं। निर्धन मनुष्य सदा सुखी रहते हैं। तुम्हारे फटे वस्त्र और टूटे बर्तनों को लेकर मैं क्या करूं? तुम केवल यही बताओ, उस वैश्य ने धन को कहाँ छिपाया? यदि ठीक नहीं बताओगे तो तुम्हें मार डालूंगा। कर्षण बोले, वैश्य धन को इन वृक्षों में फेंक गया और स्वयं इधर भाग गया। तब व्याध ने ऋषि से कहा, निडर होकर सुखपूर्वक यहाँ से चले जाओ। यहाँ से थोड़ी दूर पक्के तालाब में निर्मल जल है, वहाँ जल पीकर अपना परिश्रम दूर कर अपने स्थान को चले जाओ। अभी राजा के कर्मचारी वैश्य का रुदन सुनकर पांवों के निशान देखते हुए इधर आएंगे, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। यह पंखा ले जाओ, इसकी हवा से कुछ गर्मी कम हो जाएगी। इस प्रकार तुम पंखा देकर गहन वन में चले गए। यद्यपि तुमने कार्यवश उसकी सेवा की थी, परंतु वैशाख मास की प्रचंड धूप में तुम्हारे द्वारा की गई इस सेवा के परिणाम स्वरूप तेरा जन्म विशाल राजवंश में हुआ। यदि तेरी इच्छा अब सुख
राज्य, धन धान्य, लक्ष्मी, स्वर्ग या सायुज्य मुक्ति पाने की है तो वैशाख उक्त धर्म को करो, तुमको संपूर्ण सुख प्राप्त होगा। इस मास का नाम माधव मास है और तृतीया का नाम अक्षय तृतीया। इस दिन तू तत्काल ब्याही गो ब्राह्मण को दे, इससे तेरे कोष भर जाएंगे। क्षत्रिय के दान से तुझको राज्य की प्राप्ति होगी। विधिवत स्नान कर, माधव भगवान की पूजा कर, दिव्य प्रतिमा के दान से तेरी विजय होगी। यदि तेरी इच्छा अपने समान पुत्रों की है तो तू सब प्राणियों के हित के लिए प्याऊ लगवा। हे राजन, इस वैशाख उत्सव कर्मों के करने से समस्त लोग तेरे वश में हो जाएंगे। इतना कहे दोनों कुल पुरोहित याज और उपयाजक अपने अपने घर को चले गए। तब वह महापराक्रमी राजा कुल पुरोहितों के कथन अनुसार वैशाख उक्त धर्म और भगवान की पूजा करने लगा, जिसके प्रभाव से राजा ने अपनी बची हुई सेना को लेकर पंचाल नगरी में प्रवेश किया। इस प्रकार पुरु यश ने अपना खोया हुआ सारा राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों, रिश्तेदारों को ये कथा शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पुण्य की प्राप्ति हो और साथ ही आपका पुण्य डबल हो जाए।